Good evening, class. All everyone, all students, all guys. Today I discuss a new topic in subject of physics, a topic of मैकेनिकल वेव्स यानी यांत्रिक तरंगे। तो आज हम तरंगों के बारे में पढ़ेंगे, तरंगों के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर इस वजह से बन जाता है क्योंकि ये फिजिक्स में इससे संबंधित क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा जो है संभावना होती है पूछे जाने की। ठीक, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे आदि जो है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं तरंगे होती क्या है, तरंग कहते किसे हैं। देखिए, तरंगे जो है माध्यम में उत्पन्न होती हैं और बिना माध्यम में भी उत्पन्न होती हैं। जो तरंगे माध्यम में उत्पन्न होती हैं उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं, और जो तरंगे बिना माध्यम में उत्पन्न होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती? जैसे सूर्य का प्रकाश वहां से आता है तो बिना माध्यम के ही आ जाता है, माध्यम होगा फिर भी जो है संचरण कर जाएगी। ठीक, अब जैसे कांच है, कांच ठोस होता है, कांच को भी भेद कर पारदर्शी कोई भी वस्तु होगी पारदर्शी हो तो उसमें जो है जो रेज होगी, सूर्य के प्रकाश की किरण होगी, वो वेद कर निकल जाएगी। और गैसों में भी संचरित होती है, द्रव में भी संचरित होती है, और ठोस आपका कांच हो गए, पारदर्शी कांच में भी इसका संचरण होता है। तो 15 करोड़ किलोमीटर हमारे पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, वहां से ये यहाँ तक जो है आसानी से बिना माध्यम जो है आ जाता है, इसका संचरण हो जाता है। तो जो तरंगे बिना माध्यम के संचरित होती हैं, विदाउट मीडियम, न ठोस हो, न गैस हो, न द्रव हो, कोई माध्यम ही ना हो, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और जिसमें माध्यम की जरूरत पड़े वो यांत्रिक तरंगे। तो आज का जो टॉपिक है मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे। ठीक, ये तो मैंने बता दिया अंतर, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों में अंतर क्या होता है। लेकिन आप ये समझिए तरंग होती क्या है। देखिए, माध्यम के जो कण होते हैं, आज हम यांत्रिक तरंगों के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। जो माध्यम के कण होते हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं उसमें तो माध्यम की कोई कण की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन जैसे माध्यम के कण, ठीक, हम जो है यांत्रिक तरंगों की अभी बात करेंगे। तो उस माध्यम के कण में उसका संचरण कैसे होता है, जब उसमें कोई विक्षोभ किया जाएगा, यानी जैसे हम बोलते हैं तो हमारे वायुमंडल में क्या है, गैसें हैं। तो गैसों में जो है कंपन उत्पन्न होता है, और वो कंपन चारों तरफ गैसें हैं तो चारों तरफ कंपन होगा। अब इधर को मेरा माउथ है तो इधर आगे की दिशा में जो है वो कंपन ज्यादा प्रेशर लगेगा, और पीछे परावर्तित होकर भी पीछे भी आवाज जाएगी, लेकिन उतना कम आवाज जाएगी, क्योंकि सामने की तरफ जो है जिधर कंपन होगा उधर जो है उसका संचरण तीव्र होगा। तो जो कण है उस पर जब विक्षोभ उत्पन्न होता है तो वो कण जो होते हैं, कण कंपन करने लगते हैं एक दिशा की ओर, यानी दिशा तो चारों तरफ कंपन कर सकते हैं जिधर भी उसका विक्षोभ होगा। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए कि जब माध्यम के कण कंपन करने लगे एक निश्चित दिशा की तरफ, ठीक, तो उनकी जो दिशा होगी, संचरण की दिशा होगी, कंपन की दिशा होगी, वो एक प्रकार से उसको ही तरंग कहते हैं। यानी माध्यम के कणों में कंपन होना और उसका संचरण किसी दिशा की तरफ होना, वो तरंगों के अंतर्गत आता है। तो अब हम समझेंगे जो यांत्रिक तरंगे होते हैं वो इस परिभाषा के माध्यम से, इस परिभाषा में दिया है किसी
जब किसी माध्यम में उपस्थित कणों के कंपन उत्पन्न विक्षोभ का संचरण एक दिशा की तरफ होता है, जिसमें माध्यम के कण कंपन करते हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। यही चीज मैंने पहले डिस्कस कर दी कि जो भी माध्यम होगा, ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, उसके जो कण होंगे माध्यम के, यदि वो कंपन करने लगे, उस पर विक्षोभ उत्पन्न हो जाए और वो कंपन एक निश्चित दिशा की तरफ होगा, तो वो तरंगे कहलाएंगी। और जो ठोस द्रव गैस में उत्पन्न तरंगे हो वो यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। तो यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की तरंगे होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगे जिसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, एक होती अनुदैर्ध्य तरंगे जिसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, ये दोनों क्या होती हैं? देखिए, जब माध्यम में कणों के कंपन की दिशा उत्पन्न तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। ये सिर्फ ठोस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, और या तो फिर द्रव के तल में ही उत्पन्न की जा सकती है, द्रव के बीच में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। उदाहरण इसका देखते हैं, जल के तल में उपस्थित तरंगे। जल जैसे है, जल के तल में जो है तरंगे होगी। कैसे? जल है, उस पे यदि पत्थर का कोई टुकड़ा फेंक दो तो विक्षोभ उत्पन्न होगा, जो एम्पलीट्यूड उत्पन्न होगा वो फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ वो किनारे तक पहुंच जाएगा। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाया गया, इसका फिगर है, तालाब है ये, मान लीजिए तालाब में यदि पत्थर का कोई टुकड़ा फेंका गया तो इसके चारों तरफ जो विक्षोभ बनेगा वो धीरे धीरे विक्षोभ चारों तरफ फैल जाएगा। तो यही जल की तरंगे होती हैं। ठीक उसी प्रकार ध्वनि की तरंगे होती हैं, और रस्सी में उत्पन्न तरंगे होती, और स्प्रिंग में जो तरंगे होती हैं, स्प्रिंग एक तरफ खींच लो, एक तरफ जो है हुक से बंधा हो, एक तरफ से खींच लो, फिर उसको छोड़ो, तो फिर आपको जो है कहीं विरलन होगा, कहीं संपीडन होगा। संपीडन विरलन क्या होता है? संपीडन का मतलब ये होता है जहां पर स्प्रिंग पास पास में हो, संपीडित स्प्रिंग होगी, और जहां पर स्प्रिंग दूर दूर होगी वो विरलित यानी विरलन होगा वहां पर। तो इस चीज को आप समझ लीजिएगा। तो अभी हम क्या बता रहे थे? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? जब माध्यम के कणों में कंपन की दिशा, जब कोई माध्यम है जैसे जल का तल है, ठीक, इसमें कणों के कंपन की दिशा, इसमें कंपन के कणों की दिशा, जब इसमें हम विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो कंपन की दिशा कैसे जाती है? इसको ग्राफ बनाएंगे एक दिशा की तरफ का, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। हाँ, देखिए, ये ऊपर की तरफ तरंग जाएगी, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, फिर नीचे, ऐसे ऐसे करके वो किनारे तक पहुंच जाएगी। ठीक, तो ये तरंग जो है, इसमें जो कण है, कंपन के कण है, ये लंबवत, कैसे? ये लंबवत 90 डिग्री पर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ऐसे करते हैं, यानी लंबवत गति करते हैं, कंपन करते हैं। जब लंबवत कंपन करें तो मान लो कि अनुदैर्ध्य तरंग है, सॉरी अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगे, यानी लंबवत ऊपर नीचे। ऊपर नीचे अगर मान लीजिए माध्यम के कण कंपन करें, लंबवत कंपन करें, तो अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। और अब दूसरा जो है अनुदैर्ध्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जब माध्यम के कणों की कंपन की दिशा उनके तरंगों की दिशा के समांतर हो। जो माध्यम के कण हैं, ठीक, उनकी दिशा, उनके संचरण की जो दिशा होगी, यहां से तरंग संचरित हुई, इधर को गई, ठीक, इसकी जब दिशा के अगर यदि समांतर हो, यानी तरंग की संचरण की दिशा एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगी, ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान गई, तो इसकी जो दिशा है, इसी दिशा की यदि समांतर इसके कण जो है कंपन करें, समांतर यानी उसी दिशा की तरफ,
तो समांतर कंपन होगा, और जब समांतर कंपन होगा तो उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। उदाहरण जैसे स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग। अब स्प्रिंग जैसे ये है, ठीक, स्प्रिंग में जो तरंग है यहाँ से आप जो है ये हुक से बंधा हुआ है, इस सिरा को जो है खींचेंगे, जैसे इसमें दिखाया गया है। इसको जब खींचेंगे तो फिर क्या होगा, यानी तरंग इधर से लेकर के इधर तक ऐसे जाएगी। लेकिन स्प्रिंग जो बने हैं गोल गोल वलय, ये दिशा किस दिशा में गति करेंगे, ये ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक, कैसे, ऐसे 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 करके ये इसके संचरण की दिशा ये हो गई, इसके समांतर ये भी दिशा, मतलब कंपन करेंगे। जब ये कंपन करेंगे समांतर, जब माध्यम के कण करेंगे संचरण की दिशा के समांतर, तो वहां पर तरंग होगी अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर क्या समझ में आया? माध्यम के कण में जो तरंग उत्पन्न होगी, यदि उसके कण लंबवत कंपन करें तो अनुप्रस्थ तरंग होगी, यानी ट्रांसवर्स वेव होगी। और यदि तरंग संचरण की दिशा के समांतर उसके जो माध्यम के कण हैं वो गति करेंगे, कंपन करेंगे समांतर, यानी जो संचरण की दिशा है उसके समांतर यदि करें तो अनुदैर्ध्य तरंग होगी। तो अनुदैर्ध्य तरंग समांतर और अनुप्रस्थ तरंग आपका जो है लंबवत कंपन करता है कण, ठीक। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है लंबवत कंपन करते हैं उसके माध्यम के कण, ठीक। इसको जो है आप कैसे याद करेंगे? याद करने का एक ही तरीका, तो तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जल में जैसे उपस्थित तरंगे होती हैं, ठीक, वो लंबवत कंपन करते हैं, तो जल वाले को याद कर लीजिए कि इसमें अनुप्रस्थ है, जल वाले अनुप्रस्थ है, ठीक। और जल की तरंग को आप समझ जाएंगे कि ऊपर नीचे करते हैं तो ये लंबवत होता है। और जो समांतर होते हैं स्प्रिंग वाले को, इसकी गुण दशा को आप समझ लीजिए, समांतर होता है और समांतर वाले अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू।